भी कॉलेज को चूज करने से पहले आप उस कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक देखो कि वहां पे कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए। लोकेशन काफी मैटर करता है नेटवर्क बनाने में। एवरेज पैकेजेस आपको देखना है, हाईएस्ट पैकेजेस के चक्कर में नहीं जाना, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेजेस जो है ना, ये स्कैम रहता है, हाईएस्ट पैकेजेस के पीछे मत जाना। उन सभी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस कैसे बनाना है, कौन से कॉलेजेस के बीच में कौन कौन से ब्रांचेस को रखना है, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे दिया जाता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक राइट कॉलेज को चूज करने के लिए कौन कौन से मेन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। ऐसे हम लोग कुछ 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप अपना एक बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, ये जो 5 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ एक चेकलिस्ट की तरह होने वाला है। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन क्यों ना लेते हो, वो 5 चेकलिस्ट जो है जरूर से जरूर आप सभी स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखो कितने सारे यूजफुल वीडियोस हम लोग डेली अपलोड कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से है, पुणे रीजन में CS IT AIDS और ऐसे मुंबई रीजन के और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल पे। तो मेक श्योर करो कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड हो और सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल के थ्रू मिलने वाली है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कल हमारा सुबह 11 बजे जो है एक सेशन होने वाला है जहां पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारे ब्रांचेस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आपके मार्क्स पे जो है कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है ये भी चीज में हम लोग इस वेबिनार में देखने वाले। ये वेबिनार स्पेशली सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स के लिए होने वाला है। आप सारे स्टूडेंट जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो राइजिंग एजुकेशन ऐप के थ्रू, वहां पे जो है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इस वेबिनार में हम लोग देखने वाले, बहुत ही यूजफुल वेबिनार होने वाला है ये। ओके, ठीक है। ऑल्सो हमारा काउंसलिंग बैच भी लाइव है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। हम लोग ने जो है काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें और काफी सारा मटेरियल भी हम लोग ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है। कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह हम लोग ने प्रोवाइड किया फॉर अ रेफरेंस। पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट जो है वो डिफरेंट होती है। जब आपका सीईटी का रैंक आएगा, जब आपके सीईटी के परसेंटाइल आएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट बनेगी। अभी एज अ रेफरेंस पुणे में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है, मुंबई में कौन से अच्छे कॉलेजेस है, इन सब की कॉलेज की लिस्ट हम लोग ने प्रोवाइड की है। ऑल्सो हम लोग के काफी सारे सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, गूगल मीट कंडक्ट हो रही है। उसके अलावा आपको मेंटोर सपोर्ट मिल रहा है, व्हाट्सएप सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन कर सकता है इस बैच में। 1500 रुपीज का बैच है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें राइजिंग एजुकेशन के ऐप में जाके आपको एनरोल करना है। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, जो भी आपका एडमिशन होने वाला है, अगर आप कैपराउंड के थ्रू जाने वाले हो, कैपराउंड के थ्रू अगर आपको एडमिशन बुक करना है तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो आपका एडमिशन होने वाला है आपके सीईटी के रैंक के बेसिस पे होने वाला है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है, और कॉलेज के कट ऑफ के बेसिस पे, और आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर देने वाले हो इसके ऊपर। यही 4 चीजों के ऊपर है, डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। और इसमें अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की, जो सबसे लास्ट पॉइंट है प्रेफरेंस ऑर्डर, जो कि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करता है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ लिस्ट भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ लिस्ट भी लेकर आई है। देखो यहाँ पे ना पुणे कॉलेजेस के टेक ब्रांचेस की लिस्ट है, और ये सारी लिस्ट जो हम लोग काउंसलिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस कैसे बनाना है, कौन से कॉलेजेस के बीच में कौन कौन से ब्रांचेस को रखना है, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर चाहिए, कैपराउंड के थ्रू चाहिए, अलॉटमेंट अच्छा चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आप ये देखो COEP कंप्यूटर इंजीनियरिंग आया, टेक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ENTC आएगा, फिर उसके बाद देखो PICT का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद COEP का रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, PICT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा जो है प्रेफरेंस ऑर्डर दिया है, ब्रांच प्रेफरेंस हम लोग ने बना के दिया है। जैसे देखो यहाँ पे PCCOE का कंप्यूटर इंजीनियरिंग आया, फिर उसके बाद आप जो है जो स्टूडेंट्स ENTC के लिए ऑप्ट कर रहे हैं वो ENTC अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट्स को ENTC ऑप्ट नहीं करना है वो ENTC को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। उसके आगे की जो ब्रांचेस है जैसे PVG कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, DY पाटिल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऐसे करके जो है देखो यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑर्डर जो है वो कैसे है देखो। तो ऐसा प्रेफरेंसेस ऑर्डर आप सभी स्टूडेंट्स को बनाने आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे पुणे मुंबई का मैं आपको बताऊं, देखो ये पुणे मुंबई का है। पहले COEP का कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है, देन उसके बाद VJTI का कंप्यूटर, फिर VJTI का IT, फिर COEP का ENTC। ऐसे करके जो है प्रेफरेंसेस ऑर्डर आपके बनते हैं। अगर मुंबई पुणे में अगर आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो देखो यहाँ पे DJ सांघवी का IT आएगा, DJ सांघवी का AIDS आएगा,
फिर उसके बाद डीजे सांघवी का डेटा साइंस आएगा, फिर थाड़ोमल का कंप्यूटर इंजीनियरिंग आएगा। इसमें ब्रांच प्रेफरेंस आपको आना चाहिए, ब्रांच प्रेफरेंस हमें कैसे बनाना है, कैसे हम ब्रांच प्रेफरेंस देंगे। तो ये सारी जो कॉलेज की लिस्ट है, जो पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम लोग बना के देते हैं, ऑल्सो हम लोग ऐसा ब्रांच प्रेफरेंस भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको ओवरऑल आइडिया लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको कट ऑफ कैसे चेक करना है, देखो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे मैंने वीआईटी का एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पे वीआईटी कॉलेज का, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहली चीज जो है ना, यहाँ पे आपको कॉलेज कोड देखने को मिलेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। ये जो होता है ये कॉलेज कोड होता है। ओके, हर एक कॉलेज का डिफरेंट होता है। अभी काफी सारे कॉलेजेस के नेम सिमिलर है, डीवाई पाटिल हो गया, जेएसपीएम हो गया, सियनगढ़ हो गया, पीसीसीओ हो गया, एआईएसएसएम हो गया, ये कितने सारे कॉलेजेस हैं जिनके नेम सिमिलर है, बट अगर आप कॉलेज कोड देखोगे तो सारे कॉलेज कोड डिफरेंट आपको मिलेंगे। तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर जो बनाना है वो कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग ही बनाना है। और हम लोग जो प्रेफरेंस ऑर्डर देते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जो है कॉलेज कोड देते ही है सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ जो है कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग दिया जाता है ताकि यहाँ पे स्टूडेंट से कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जी ओपन है, जी ओपन मतलब कि ये जनरल ओपन है। ओके, स्टेट लेवल, ये एस का मतलब होता है स्टेट लेवल, यहाँ पे ऊपर ही लिखा गया है स्टेट लेवल। एससी कैटेगरी के लिए है, ये एसटी कैटेगरी के लिए, ये आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख लो, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये गर्ल्स के कट ऑफ स्टार्ट होते हैं। गर्ल्स के कट ऑफ स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे डिफेंस का कट ऑफ आता है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आता है। तो ऐसे आपको कट ऑफ यहाँ पे अपना चेक करना होता है। ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। एल जहाँ पे है वो गर्ल्स के लिए है, और जी जहाँ पे है वो जनरल के लिए, मतलब बॉयज के लिए है वो, ठीक है। ओके, और एस मतलब है कि आपका वो स्टेट लेवल है। ओके, यहाँ पे स्टेटस में भी देख सकते हो, ऑटोनॉमस है, नॉन ऑटोनॉमस है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ओके, अभी मैं जो 5 फैक्टर्स की मैं बात कर रहा था, वो 5 फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है कि प्लेसमेंट। कोई भी कॉलेज को चूज करने से पहले आप उस कॉलेज का प्लेसमेंट ट्रैक देखो कि वहां पे कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस हुए, और वहां पे एवरेज पैकेज कितना है, और वहां का प्लेसमेंट सेल जो है कैसा एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, वहां पे कितनी कंपनीज विजिट कर रही है, कितने सारे स्टूडेंट्स को वहां पे जो है प्लेसमेंट मिल रही है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी देखो, अभी सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग इसीलिए कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा पैकेज मिले, अच्छी कंपनी में जॉब मिले। तो अगर आप कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहला फैक्टर यही होना चाहिए कि आप उस कॉलेजेस के प्लेसमेंट को चेक करो, कॉलेजेस की प्लेसमेंट कैसी है। एवरेज पैकेजेस आपको देखना है, हाईएस्ट पैकेजेस के चक्कर में नहीं जाना, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेजेस जो है ना, ये स्कैम रहता है, हाईएस्ट पैकेजेस के पीछे मत जाना। एवरेज पैकेज कितना मिल रहा है, मीडियन पैकेज कितना मिल रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे देखो टॉप रिक्रूटर्स कौन है, टॉप रिक्रूटर्स कौन है, मास रिक्रूटर्स कौन है, ये सारी चीजें वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। फिर उसके बाद देखो लास्ट 2 से 3 साल के पीछे अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कितने सारे स्टूडेंट जो है वहां पे प्लेस हुए हैं कंपनी में, ऑन कैंपस उनको जो है हायर किया गया है। अभी सेकेंड जो फैक्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नैक ग्रेड आपको चेक करना है और एमबीए एक्रीडेशन आपको चेक करना है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है, देखो अभी नैक ग्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉलेज जो है कितना अच्छा है ये नैक ग्रेड से आपको पता चलता है। नैक ए प्लस, ए प्लस प्लस प्लस, देखो मिनिमम जो है नैक ए होना चाहिए कॉलेज। ए प्लस है तो मतलब ये और अच्छा कॉलेज है, ए प्लस प्लस है मतलब कि वो टीयर 1 जैसा कॉलेज है। कोई भी अगर कॉलेज का नैक ग्रेड ए प्लस प्लस है तो मीन्स वो टीयर 1 कॉलेजेस के लेवल पे है। तो मिनिमम जो है नैक ए ग्रेड तो एटलीस्ट होना चाहिए कॉलेज का। अगर नैक बी ग्रेड है या फिर नैक कोई भी अगर उसको ग्रेड दिया ही नहीं है तो वो कॉलेज उतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एमबीए आपको ये भी चेक करना है कि जो जो कॉलेजेस में ब्रांचेस है वो एनबीए से एग्रीगेटेड है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो हायर ग्रेड यानी कि बेटर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। ओके, देन नेक्स्ट जो थर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस। आई होप इतना तो आपको पता ही है ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होते हैं, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेजेस वो जहाँ पे जो है पूरा करिकुलम जो है एकेडमिक करिकुलम हो गया या फिर एग्जाम्स हो गए, एग्जाम्स कंडक्ट करने से लेके आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का हो गया, ये सारी चीजें जो है ना वो खुद कॉलेजेस करते हैं। नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस जैसे अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से जो कॉलेजेस एफिलेटेड है वो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से कुछ कॉलेजेस एफिलेटेड है, बट मोस्ट ऑफ द सभी कॉलेजेस, यहाँ पे मैं कॉलेज की लिस्ट भी लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप देखो पुणे कॉलेजेस की लिस्ट, सीओईपी ऑटोनॉमस कॉलेज है, पीआईसीटी ऑटोनॉमस है, कमिंस ऑटोनॉमस है, वीआईटी ऑटोनॉमस है, पीसीसीयू ऑटोनॉमस है, डीवाई पाटिल ऑटोनॉमस है, जेएसपीएम ऑटोनॉमस है, ठीक है। उसके अलावा मुंबई के देखो विजेटीआई ऑटोनॉमस है, एसपीआईटी ऑटोनॉमस है, डीजे सांघवी ऑटोनॉमस है, विद्यालंकर ऑटोनॉमस है, विवेकानंद ऑटोनॉमस है। मैक्सिमम जितने सारे कॉलेजेस है ना अभी सारे ऑटोनॉमस ही हो रहे हैं। जो जो कुछ कॉलेजेस अभी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो भी जो है आने वाले कुछ साल में वो भी कॉलेजेस ऑटोनॉमस होने वाले। तो ऑटोनॉमस होने का एक बेटर आपको जो है एक अच्छा पॉइंट मिलता है कि आपको इंटरनल भी अच्छा
मिलता है। एग्जाम के लिए आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। यूनिवर्सिटीज के पेपर जो है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेजेस के पेपर्स देखोगे तो नॉट इन केस ऑफ सीओईपी और वीजेटी वहां पे पेपर डिफिकल्ट ही आते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस में थोड़ा सा उतना आपको देखने को मिलेगा। देन चौथा जो पॉइंट है दैट इज हॉस्टल एंड कैंपस। वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं और वहां का कॉलेज का कैंपस कैसा है, ये भी चीज आपको पता करनी है, ठीक है। एंड लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी जो भी स्टूडेंट्स गांव से है या फिर अगर कोई स्टूडेंट पुणे से है, मुंबई से कोई स्टूडेंट है, देखो जो मुंबई से स्टूडेंट है उसके लिए मुंबई बेस्ट ऑप्शन होगा, और कोई पुणे से जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए पुणे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर कोई गांव वाला स्टूडेंट है, अभी उसको डिसाइड करना है कि मैं मुंबई के लिए जाऊं या पुणे के लिए जाऊं, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। मुंबई में काफी एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं, रूम रेंट से लेके वहां पे ट्रैवल एक्सपेंडिचर, रूम रेंट हो गया, वो बहुत सारी चीजें जो है आप सभी स्टूडेंट्स को देखनी होती है। एंड आप कितने आपका जो खर्चा है वो कितने तक का, आप जो है आपके पेरेंट्स जो है कितने तक का खर्चा अलाउ करने वाली है, ये सारी चीजों को देख के आपको लोकेशन डिसाइड करना है। देखो मुंबई पुणे पूरे महाराष्ट्र में यही दो रीजन है जहाँ पे जो है बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल है, मुंबई और एक पुणे। यही दो रीजन में आपको बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल देखने को मिलेंगे। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है हमारा, एंड देन पुणे जो है ये आईटी सेक्टर है, ठीक है। ये पुणे जो है आईटी हब है, यहाँ पे काफी सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। अल्सो मुंबई में भी काफी सारी कंपनी है, नई मुंबई में इतनी सारी आईटी कंपनीज बनी है, तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे नेटवर्क्स, लोकेशन काफी मैटर करता है नेटवर्क बनाने में, ठीक है। अगर कोई गांव का अगर कोई स्टूडेंट रहेगा, अगर कोई इधर समझो कि अभी आप कोल्हापुर से हो या फिर अगर कहीं नासिक से हो या फिर कहीं भी, आप कोई भी एक रीजन डिसाइड कर लो या फिर कोई भी सिटी डिसाइड कर लो रेदर देन पुणे और मुंबई। अगर सपोज ऐसा कोई एक इवेंट कंडक्ट हो रहा है जो बहुत ही बड़ा फाउंडर आ रहा है, वो फाउंडर जो है पुणे या फिर मुंबई ऐसे मेट्रो सिटी में ही आते हैं। अगर आप इन मेट्रो सिटी के कॉलेजेस में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो आप फाउंडर से भी मिल सकते हो, नेटवर्क भी बना सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है आप सभी स्टूडेंट्स के हाथ में, ठीक है। सारा प्रोसेस मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। अभी भी आपका 50% एडमिशन बाकी है, 50% जर्नी आपकी कंप्लीट हुई है, 50% जर्नी अभी भी पेंडिंग है। और इस 50% जर्नी में हम आपका साथ देने वाले हैं, हमारी काउंसलिंग बैच के थ्रू जो हम आपका साथ देने वाले हैं। इसमें आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, कॉलेज लिस्ट से लेके आपको स्पॉट राउंड तक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपको एक बेस्ट पर्सनलाइज की कॉलेज की लिस्ट मिलेगी आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके सीटी के रैंक के अकॉर्डिंग, आप जो डिजायर रीजन बोलोगे उस रीजन के अकॉर्डिंग। ये सारे फैक्टर्स हम लोग गूगल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वहां पे आपकी प्रोफाइल जनरेट होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट मिलती है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकता है। ऑल्सो वेबिनार ज्वाइन करना मत भूलना, कल 11 बजे वेबिनार है, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपडेट्स आपको मिल जाएगी, ओके। और ये सारी रिव्यूज आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो ऑल्सो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है काउंसलिंग में वो इन दो नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।